in our inaugural banking batch, that is a Lakshya Foundation batch. Foundation बैच का जो मतलब है, इसमें आपके जितने के जितने सारे बैंकिंग एग्जाम्स हैं और इंश्योरेंस एग्जाम, दैट ऑल विल बी कवर्ड. और एक साल में जो 12 से लेके 13 तक बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं टोटल, ऑलमोस्ट सिलेबस सबका सेम है. जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा? पैटर्न में आएगा, वो भी मेंस के पैटर्न में. वो भी किस में आएगा? मेंस के पैटर्न में. तो जो एग्जाम्स मेरे पास आएंगे पूरे ईयर में, देखो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले एग्जाम आएगा वो आएगा मेरे पास आरआरबी. आरआरबी है आपका जो ग्रामीण बैंक का पेपर होता है. कौन सा पेपर होता है? ग्रामीण बैंक का, राइट. सबसे पहले अलाइंड है, विद इन अ वीक इसकी एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, राइट. आरआरबी पीओ के साथ साथ इसका जो क्लर्क का एग्जाम है वो भी साथ आ जाएगा. एंड डेट्स आर ऑलरेडी अनाउंस्ड. जो डेट्स हैं इसकी वो ऑलरेडी क्या है? अनाउंस्ड है, राइट. अब जैसे ही आप आरआरबी का पेपर देके हटेंगे, प्रीलिम्स देके हटेंगे, इन केस आप अब मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं, उसी टाइम के इंटरवल में आपके पास जो दूसरा एग्जाम है ईयर का, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क, ये आपको उसकी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी, राइट. और जब ईयर के एंड में, जैसे एसबीआई है, ये अपना एग्जाम अलग लेता है. एसबीआई अपना एग्जाम अलग लेता है. अब टोटल जो बैंक है मेरे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वो आइडिया किसी को कितने बैंक्स हैं टोटल? जो सरकारी बैंक्स हैं टोटल 12 बैंक्स हैं. टोटल कितने बैंक्स हैं? 12 बैंक्स हैं, राइट. तो 12 बैंक्स में से जो 11 का पेपर है वो होता है कंबाइंड. वो कौन सा पेपर है? वो सारे 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो आपका आईबीपीएस पीओ वाला पेपर है. एंड सिमिलरली आईबीपीएस क्लर्क. लेकिन इन 12 में से एक जो एसबीआई है वो अपनी एग्जामिनेशन लेता है. एसबीआई जो है अपने पेपर लेगा, दोनों किसके? पीओ के एंड क्लरिकल दोनों. एसबीआई के अपने एग्जाम्स रहेंगे. गुड आफ्टरनून ललित, गुड आफ्टरनून एकलव्य. इनके अपने एग्जाम्स रहेंगे एसबीआई के, राइट. अब देखो डिफरेंस क्या है. जो एक पीओ है आपके पास, एक क्लरिकल है. क्लरिकल के अलग अलग नाम है. जैसे आरआरबी में आप क्लरिकल फिल करेंगे ना, तो उसको बोलेंगे ऑफिसर असिस्टेंट, राइट. अलग अलग नाम है. जैसे क्लरिकल आ गया, उसमें आपको बोला जाएगा ओवरऑल क्लर्क बोलते हैं. अलग अलग नाम है सबका. लेकिन डिफरेंस क्या है? क्लर्क का और पीओ का एग्जाम अलग अलग क्यों हो रहा है? जो क्लर्क का एग्जाम है उसमें सिर्फ 2 स्टेजेस हैं. आपको बेसिक सा डिफरेंस बताऊं. जो क्लरिकल का मेरा एग्जाम है उसमें 2 स्टेजेस है. एक मेरे पास आ गया क्लर्क, एक आ गया मेरे पास क्लरिकल एग्जाम, एंड अनदर वन इज पीओ, राइट. ठीक है. जो क्लरिकल एग्जाम है इसमें 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. इसमें आपकी फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो प्रीलिम्स वाली है. कौन सी है? प्रीलिम्स वाली. प्रीलिम्स एग्जाम होगा, राइट. अब प्रीलिम्स एग्जाम जो लोग देंगे, मान लो किसी पेपर की निकली है 5000 पोस्ट, राइट. अब उसमें जो प्रीलिम्स के बाद मान लो बंदों ने पेपर दे दिया, लोगों ने पेपर दिया, 2 लाख पेपर दे रहे हैं, 3 लाख दे रहे हैं. जो प्रीलिम्स से मेंस, दूसरी स्टेज कौन सी है? मेंस. जो प्रीलिम्स से सिलेक्ट होकर मेंस में जाएगा वो रेशियो रहती है 1 सीट पे 10 की. मतलब 1 सीट पे 10 बच्चा. अगर 5000 पोस्ट आई है तो 50,000 बच्चा है जो प्रीलिम से कहां जाएगा? मेंस में. कहां जाएगा? मेंस में. सिमिलरली अगर पीओ की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. स्टेज 1 रहेगी आपकी प्रीलिम्स वाली, सेम, राइट. सेकंड वन मेंस वाली रहेगी. एंड थर्ड इसमें क्या आता है? इंटरव्यू. थर्ड क्या आएगा? इंटरव्यू. अब इसमें भी क्या देखो 10 टाइम्स यहां जाएंगे, प्री क्लियर करेंगे, फिर मेंस देंगे. लेकिन मेंस के बाद आपको क्या देना है? इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में जो लोग जाएंगे वो जाएंगे 3 टाइम्स. कितने लोग जाएंगे? 3 टाइम्स से मतलब है एक पोस्ट पे 3. एक पोस्ट पे 3, राइट. तो ये तो हो गया. देखो अब हर साल अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, जो आरआरबी पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, हर साल जो क्लरिकल लेवल का एग्जाम है उसमें 12 से 13,000, 14,000 सीट्स आपको, पोस्ट आपको देखने को मिलती, राइट. पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी. क्राइटेरिया यही है, 10 टाइम्स जाएगा प्री से मेंस में. और क्लरिकल में जो है आपके मेंस के स्कोर पे, इसी के स्कोर पे क्या बन जाता है? कट ऑफ. इसी के स्कोर पे बन जाएगा,
अब ये समझ आ गया, 3 स्टेजेस हैं। अब देखो आरआरबी क्या है ना, आरआरबी में स्टेट वाइज कट ऑफ निकलती है। आपने कौन सी स्टेट से अप्लाई करना है, आपने कौन सी स्टेट से अप्लाई करना है। जैसे मान लो मैं हिमाचल से अप्लाई कर रहा हूं, हम सभी ये चाहेंगे कि हिमाचल से हैं तो हमारी जो नौकरी है वो हिमाचल में रहे आरआरबी में, तो हम फिल करेंगे हिमाचल ग्रामीण बैंक, हिमाचल कैडर से अगर भर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या जाएगा, हिमाचल, एक बंदा है वो पंजाब से कर रहा है, एक जेएंडके से कर रहा है, एक हरियाणा से कर रहा है, एक हिमाचल से कर रहा है। हर स्टेट का इंडिविजुअल कट ऑफ जाता है, हर स्टेट का क्या जाएगा, इंडिविजुअल कट ऑफ जाएगा। अगर हम हिमाचल से कर रहे हैं तो मेरे को हिमाचल की कट ऑफ फाइट करनी पड़ेगी, मेरे को हिमाचल की कट ऑफ फाइट करनी पड़ेगी, राइट। कोई डाउट यहां तक किसी को? बाकी जो देखो एग्जाम्स बचे, ये आपका है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसका भी पेपर आता रहता है, पेपर आ जाएगा, इसका भी मैनेजर लेवल का आएगा, क्लरिकल लेवल का आएगा। सेकंड इज कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब हो गया एलआईसी, एलआईसी में भी आपके पास एक पोस्ट आती है एडीओ की, एक होगा आपके पास डबल एओ, अगेन वही है पीओ एंड क्लर्क। जो डबल एडीओ है वो आपका क्लर्क की तरह होगा, और जो डबल एओ है वो कैसे, वो पीओ लेवल, राइट। नबार्ड आ गया, सारे इंश्योरेंस एग्जाम्स आ गए ऑलमोस्ट। मैंने आपको बताया जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो ऑलमोस्ट सेम है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। श्यामलाल जी हेलो हेलो, है ना, वो क्या है, बिल्कुल सेम है, राइट। यहां तक ठीक हो गया। ये था बिल्कुल कि पीओ वाले में कितनी 3 स्टेजेस हैं, 1 इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। क्लरिकल में हमारे पास 2 स्टेजेस, क्लरिकल में हमारे पास 2 स्टेजेस, प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस करेंगे, मेंस के बाद जो हमारा स्कोर होगा उसी के बेसिस पे हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन पीओ वाले में हमें मेंस के बाद क्या फेस करना है, इंटरव्यू। क्या फेस करना है, इंटरव्यू। और इंटरव्यू में हमने देखा कि कितना बच्चा, एक पोस्ट पे 3 बच्चा लेंगे, जॉब तो एक को ही मिलनी है, एक पोस्ट पे 3 बच्चा। तो जो एक ओवरव्यू था वो मैंने आपको बताया, ठीक। मूव करेंगे आगे। अब आपके पास जो प्रीलिम्स एग्जाम है, अब आरआरबी का अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फर्स्ट एग्जाम आरआरबी अभी आएगा। आरआरबी पीओ और क्लर्क की बात की जाए, पीओ और क्लरिकल की बात की जाए, राइट। आरआरबी की जो आरआरबी का पीओ और क्लर्क है, इसका प्रीलिम्स लास्ट ईयर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। इसके प्रीलिम्स का लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ। लास्ट ईयर तक ऐसा था, जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं ना आपका, उसमें आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलता था, कॉम्पोजिट टाइम 45 मिनट का, और आपको 80 क्वेश्चंस करने होते थे लास्ट ईयर तक। मैं बात कर रहा हूं लास्ट ईयर तक। लास्ट ईयर क्या हुआ, इसमें सेक्शनल टाइम कर दिया गया। जो इसका प्री है उसमें देखो आपको एक सेक्शन आएगा क्वांट का, एक सेक्शन क्वांट का आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा सेक्शन आपके पास आएगा किसका, रीजनिंग का। दूसरा सेक्शन किसका आएगा, रीजनिंग का, राइट। टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस है 40 फ्रॉम बोथ द सेक्शंस। कितने क्वेश्चंस हैं, 40 और 40। 40 क्वेश्चंस है हमारे पास दोनों सेक्शंस। 40 क्वांट के हैं और 40 से किसके हैं, रीजनिंग के हैं। मैंने आपको बताया पहले हमें मिलता था कॉम्पोजिट टाइम, पहले इकट्ठा टाइम मिलता था 45 मिनट्स का इन 80 क्वेश्चंस को। टोटल कितने क्वेश्चंस हुए, 80। इन 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लास्ट ईयर से पहले आप देखोगे 45 मिनट्स का टाइम मिलता था। आपके ऊपर था कि आप रीजनिंग को दे दो 28 मिनट्स, दूसरे को दे दो जो बाकी बचा, आपके ऊपर था। लेकिन लास्ट ईयर से क्या चेंज हुआ, लास्ट ईयर से जो क्वांट है आपका उसके लिए आपको मिलते हैं 20 मिनट्स, राइट। और जो रीजनिंग है उसके लिए आपको मिलते हैं कितने, 25 मिनट्स। टाइमिंग क्या कर दी गई, सेक्शनल। क्या कर दी, सेक्शनल। पीओ के केस में, किसके लिए, आरआरबी पीओ के लिए क्या आ गया इसमें, सेक्शनल टाइमिंग आ गया। आपको जो ये 25-20 मिनट मिलेंगे इन 40 क्वेश्चन करने के लिए, क्वांट मान लो क्वांट पहले आया, एप्टीट्यूड का सेक्शन पहले आया, वो 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है विंडो, वो क्लोज हो जाएगी। जो नेक्स्ट 25 मिनट्स हैं आपको उसमें रीजनिंग ही करना है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगी कि आप क्वांट में चले जाओ, वो सबमिट हो गया ऑटोमेटिकली। जो हमारे पास अभी सबसे पहला एग्जाम आना है वो कौन सा है, यही वाला एग्जाम, आरआरबी का पेपर आना, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी कट ऑफ है वो हर स्टेट की अलग जाएगी, जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है, मुझे उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। जैसे हिमाचल है तो उसका आप देखेंगे जब एडवर्टीजमेंट आएगी वहां लिखा होता है कि हमें हिंदी आनी चाहिए, हमें क्या आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। तो
हम क्या उसको एलिजिबल हो जाते हैं उसको फिल करने के, राइट। देखो जैसे मैंने आपको बताया आरआरबी को मैं पीओ को क्या बोलूंगा, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 1। जैसे मैंने आपको बताया कितने सेक्शंस हैं, यहां पे 2 सेक्शंस होंगे, एक होगा रीजनिंग का और एक होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट वाला सेक्शन, राइट। कितने कितने क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है, 40 एंड 40। मार्क्स पे कितने हैं, 40 एंड 40। 80 क्वेश्चंस टोटल हैं और 80 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम टोटल कितना मिल रहा है, 45 मिनट्स। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग के लिए मिलेंगे कितने, 25 मिनट्स एंड क्वांट के लिए मिलेंगे कितना टाइम, 20 मिनट्स। कितना टाइम मिलेगा, 20 मिनट्स। अब सिमिलरली आप आ जाओ जो इसका मेंस वाला पैटर्न है, जो इसका क्या है, मेंस का पैटर्न। ये तो बात हुई प्री की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्री में बंदा सेलेक्ट होगा, कितने लोग सेलेक्ट होंगे, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जो पेपर देंगे, 10 टाइम्स। कुछ एग्जाम का 13 भी है, कुछ का 12 भी है, तो मैं आपको ओवरऑल अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं कितना, 10 टाइम्स। 10 गुना बच्चा पोस्ट के अकॉर्डिंग प्री क्लियर कर जाएगा। इफ देयर इज 600 पोस्ट, कितना बच्चा मेंस के लिए अपीयर होगा, 6000। कितना बच्चा होगा, 6000। अब अगला सेक्शन आता है, किसकी टर्न आ गई, अब मेंस की आ गई। अब मेंस में देखो यहां पे तो सिर्फ ये 2 चीजें दी, रीजनिंग एंड क्वांट। यहां पे देखो एक एग्जाम होगा रीजनिंग का, सेकंड होगा आपका जनरल अवेयरनेस का, थर्ड होगा फिर से क्वांट का, फोर्थ इज इंग्लिश एंड फिफ्थ इज कंप्यूटर नॉलेज। आरआरबी इकलौता पेपर है जो कंप्यूटर्स अलग से पूछता है, जो कंप्यूटर्स अलग से पूछता है। और वह ऐसे भी इकलौता पेपर है जिसके प्री में क्या नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। बाकी सब एग्जाम्स देखेंगे आगे, बाकी सब एग्जाम्स में क्या आती है, इंग्लिश मिलेगी देखने को प्री में। बट इस वाले एग्जाम में आपको इंग्लिश वाला सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, इंग्लिश वाला सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अब मेंस पे आगे देखो, रीजनिंग का पेपर है, रीजनिंग का पेपर है, 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के हैं, 50 मार्क्स के। लेकिन यहां पे भी टाइमिंग है, ये भी लास्ट ईयर ही चेंज हुआ, पहले मेंस में टाइमिंग नहीं थी, ये लास्ट ईयर आया है। कौन सा, सेक्शनल टाइमिंग। रीजनिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, हाफ एन आवर। कितना टाइम मिलेगा, 30 मिनट्स। और आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसकी वेटेज कितनी है, 50। सिमिलरली जर्नल अवेयरनेस आ गया। अब जर्नल अवेयरनेस में देखो क्या क्या आता है। जर्नल अवेयरनेस जब इसने लिखा, इसमें आपके पास आ जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी वाली जो पार्ट होता है, इकोनॉमी न्यूज एंड करंट अफेयर वाला सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा, करंट अफेयर वाला सेक्शन। अब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि इस सेक्शन को हम देखेंगे अगर प्री होगा तब पढ़ेंगे, नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, 6 मंथ का करके जाना होता है। एटलीस्ट 6 महीने का पढ़ के जाना है आपको जर्नल अवेयरनेस। कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स। तो जिस दिन से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं आपको ये वाला पार्ट उसी दिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को उसी दिन से ये पार्ट शुरू करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस वाला। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी आएगा, जो बैंकिंग हिस्ट्री का पार्ट है, या कुछ आपके पास आ गया एनपीए पढ़ते हैं। बैंकिंग में बहुत सारी चीजें, काम कैसे होता है बैंकिंग में, ये सारा काम बैंकिंग सेक्टर में काम कैसे चल रहा है, राइट। अब जर्नल अवेयरनेस को हमें कवर करना पड़ेगा फर्स्ट डे से, जब से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, और कम से कम 6 महीने। इस बार का जो पेपर है सितंबर में शेड्यूल्ड है, मेंस ऑफ आरआरबी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पीओ की। प्रीस का जुलाई लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में है। बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पे आपके पास जो कैलेंडर है ना, वो ईयर की स्टार्टिंग में ही आपके पास आ जाता है। 15 जनवरी के आसपास ना आपके पास कैलेंडर आ जाएगा पहले कि कौन सा पेपर कब होना है, प्री कब होना है, मेंस कब होना है। उसको भी डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में। लेकिन अब नोटिफिकेशन आएगी, कोई ऐसे सोचें अगर हम लोग की नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं, हमें तैयारी शुरू रखनी पड़ती है, क्योंकि नोटिफिकेशन के विद इन 1 मंथ, विद इन 30 डेज क्या है, एग्जाम हो जाता है, राइट। अब जर्नल अवेयरनेस हमने साथ के साथ शुरू करनी है जब से हमने तैयारी शुरू। देखो कितना 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज्यादा होती है। टाइम देखो कितना मिल रहा है इसमें, ओनली 15 मिनट्स। कितना टाइम मिल रहा है, 15 मिनट्स। नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका क्वांट वाला। क्वांट के 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इसकी कितनी है, मार्क्स कितने हैं, 50 नंबर के आ रहे हैं 40 क्वेश्चन। रीजनिंग और क्वांट का ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी 30 मिनट्स मिल रहे हैं आपको। अब आगे देखो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज लिखा है। आरआरबी के एग्जाम में
आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने मेंस में हिंदी लेनी है, इंग्लिश लेनी है। आपके पास ऑप्शन होगा कि हिंदी से जाना है आपने मेंस में या इंग्लिश के साथ जाना है। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, दोनों में से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। और कितने मार्क्स की है? 40 मार्क्स की है। 40 क्वेश्चन आएंगे। कितनी ड्यूरेशन है? 30 मिनट्स। कितनी ड्यूरेशन है? 30 मिनट्स। देखो, एक कुछ बच्चे होते हैं जैसे इंग्लिश से थोड़ा डर लगता है एंड दे आर गुड इन हिंदी, तो उनके लिए इस यहाँ पे थोड़ी एडवांटेज है, वो किससे जा सकते हैं? हिंदी से जा सकते हैं। अगर थोड़ा इंग्लिश से हमें थोड़ा डर लगता है तो हम हिंदी से जाए, राइट। एंड लास्ट सेक्शन आ गया आपके पास कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज भी कोई अगर सोचेगा कि मैं प्री क्लियर करने के बाद देख लूंगा, मैं प्री क्लियर करने के बाद देख लूंगा, नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपको कहीं तैयारी के साथ साथ जब ये सब्जेक्ट्स चलेंगे सारे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, आपको ये चीज भी उसके साथ। देखो 40 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स का है, अगेन 15 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। कितने मिनट का टाइम मिल रहा है? 50। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 200, मार्क्स भी है 200, और कितना टाइम मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए? 2 आवर्स। कितना टाइम मिलेगा? 2 आवर्स। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, जो बैंकिंग का जो पेपर है इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला काम तो आ जाएगा एक्यूरेसी, राइट। उसके बाद कंसिस्टेंट वे में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ऑटोमेटिकली फिर क्या आएगी? आपकी स्पीड बन जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी क्या बन जाएगी? स्पीड बन जाएगी, राइट। तो ये तो आपको दिया रफ सा आइडिया कि क्या क्या रहेगा। ऑलमोस्ट सब पेपर में यही आता है। जनरल अवेयरनेस, हो सकता है मार्क्स में कुछ चेंज हो सकता है मार्क्स में कुछ चेंज हो, राइट। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट का, कि इसमें आना क्या क्या है, हमें आना क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे किससे? क्वांट वाले पोर्शन से, जो एप्टीट्यूड वाला है। जो क्वांट है आपका ना, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट आएगा आपका स्पीड मैथ्स। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? स्पीड मैथ्स। एक सेक्शन इसमें आएगा कौन सा? डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। कौन सा पार्ट आ जाएगा? डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। एंड थर्ड पार्ट जो इसमें आएगा, थर्ड पार्ट इसमें कौन सा है? अर्थमेटिक वाला। कौन सा पार्ट है? अर्थमेटिक वाला, राइट। ये हुई किसकी बात? क्वांट की बात की मैंने। अब स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है? स्पीड मैथ्स में हम टॉपिक कवर करेंगे, जैसे हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, एक टॉपिक ये हो गया। एक आपके पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड थर्ड आपके पास टॉपिक आ जाएगा कौन सा? नंबर सीरीज। कौन सा टॉपिक आ जाएगा? नंबर सीरीज, राइट। ये किसका पार्ट हो गया? स्पीड मैथ्स का। किसका पार्ट है ये? स्पीड मैथ्स, राइट। अब डीआई आ गया, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। एग्जाम में आप जाएंगे ना, किसी भी क्लैरिकल एग्जाम में चल जाएंगे, तो इसकी वेटेज जो है, इसकी वेटेज रहेगी अराउंड 15 मार्क्स। ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, इतनी वेटेज रहेगी 15 मार्क्स। इसका नाम ही स्पीड मैथ्स है। स्पीड से मतलब इसका नाम स्पीड मैथ्स क्यों है? क्योंकि इसको हम जल्दी से कर पाते हैं, और ये स्कोरिंग वाला पार्ट है। क्वांट वाले सेक्शन में ये पार्ट क्या है? स्कोरिंग पार्ट है। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, राइट। सेकंड पार्ट डिस्कस करूं अगर मैं डीआई। डीआई क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब डाटा को डिकोड करना। अब वो डाटा मेरे पास टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, एक टेबल फॉर्म में भी दिया हो सकता है। डाटा मेरे पास कैसे? पाई चार्ट वाली फॉर्म में भी हो सकता है। डाटा मेरे पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी दिया हो सकता है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है। उसको क्या करना है? डिकोड करना। और उससे अगर वो डिकोड हो गया, क्वेश्चन उसके नीचे बहुत ईजी होते हैं। क्वेश्चन उसके नीचे बहुत ईजी है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपके पास 2 से 3 सेट्स ऑफ डीआई मिलेंगे आपको देखने को। 2 से 3 सेट्स ऑफ डीआई आपको देखने को मिलेंगे, 2 से 3। कोई भी एग्जाम है जिसमें क्वांट आ रहा है ना, जिस बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम में क्वांट वाला एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आ रहा है, आपको 2 से 3 सेट्स देखने को मिलेंगे, राइट। अब थर्ड पार्ट जो आ गया मैथ में, वो कौन सा है? अर्थमेटिक। इस पार्ट से लोग ना बचते फिरते हैं, हम लोग ना इससे दूर भागते हैं। अब मैं बताऊं, पीओ लेवल का अगर आप प्रीलिम्स कर रहे हैं ना, अर्थमेटिक आपका थोड़ा वीक भी है, बाकी के 2 सेक्शंस अच्छे हैं, आप कर जाओगे प्री क्लियर। लेकिन अर्थमेटिक के बिना मेंस नहीं हो सकता, और यही सीखना है हमने।
अर्थमेटिक पे ही ज्यादा टाइम लगाना है। अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा? अर्थमेटिक में जैसे टॉपिक्स हो गए आपके पास परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, राइट, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स किस में आएंगे? अर्थमेटिक वाले पोर्शन। प्रीलिम्स में वेटेज इसकी रहेगी 10 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स कर सकते हैं प्रीलिम्स में, 10 to 12 मार्क्स। लेकिन यहां भी अगर परसेंटेज और रेशियोज वाली चीज पे मैं अच्छे से काम कर लेता हूं, परसेंटेज एंड सेकंड इज रेशियो, इस पे मैंने अच्छे से काम कर लिया अगर, तो अर्थमेटिक जो है मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, मेरे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मेरे क्वेश्चंस खुद निकलने लग जाएंगे, मेरे क्वेश्चंस खुद इसमें निकलने लग जाएंगे, राइट? ठीक है, ये था आपके पास एक क्वांट्स का आइडिया। यही है मेंस का सिलेबस। क्या है मेंस में? जो लेवल है थोड़ा सा उठ जाता है, मेंस में जो थोड़ा सा लेवल है वो उठ जाएगा, सिलेबस यही है। तो फाउंडेशन बैच में यही होगा, सिलेबस को किया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल मतलब नॉर्मल वाली पेज पे कवर, ताकि हमारे सामने सारे एग्जाम लगे हुए हैं इस टाइम। आरआरबी आएगा, आईबीपीएस आएगा, एसबीआई आएगा, एलआईसी के एग्जाम्स आएंगे, नाबार्ड के पेपर आएंगे, हिमाचल प्रदेश का कोई पेपर आ गया, सारे पेपर आएंगे, सारे एग्जाम्स हमारे सामने आएंगे, राइट? तो हमने सिलेबस को क्या करना है? बिल्कुल आराम से कवर करना है, ठीक है। सेकंड क्वांट के बाद मेरे पास आ जाएगा कौन सा? रीजनिंग। कौन सा आ जाएगा? रीजनिंग। अब रीजनिंग में मेरे पास टॉपिक्स अगर आप देखेंगे, रीजनिंग अगर किसी एग्जाम में 35 मार्क्स का आ रहा है या 40 मार्क्स का आ रहा है, तो रीजनिंग का जो मेजर चंक है 20 to 25 मार्क्स, वो ओनली क्या है? पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। वो क्या है? पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, राइट? पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो मेजर पोर्शन है, हर एग्जाम्स में 20 to 25 मार्क्स का आ ही रहा है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स ओनली। इसके अलावा मेरे पास कुछ बचते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स। अब ये है क्या पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स? वैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। एक पैराग्राफ दिया होगा, आइडिया किसी को? देखे किसी ने पजल्स, है ना? एक पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ होगा, उसको क्या है? या वो फ्लोर बेस्ड होगा, या कुछ दिया होगा फ्लोर में बिठा रहा होगा, या कुछ फ्लैट एंड फ्लोर की बात होगी, सिटिंग अरेंजमेंट में ट्राइंगल उस पर बिठा रहा होगा, या स्क्वायर में बिठा रहा होगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ठीक। अब उसमें हमें क्या करना है? सर हाउ मच टाइम इट टेक फॉर अ फ्रेशर टू कंप्लीट हिज सिलेबस? देखो ललित, अगर 6 महीने आप बहुत अच्छे से बैंकिंग एग्जाम्स को दे देते हैं, 6 मंथ्स डेडिकेटली आप एग्जाम को मतलब एक आराम से क्रैक कर सकते हैं, अगर 6 महीने डेडिकेटली आप ये काम कर लो। कितने एग्जाम लगे हैं बता रहा हूं, कितने हमारे पास? 6 एग्जाम्स तो मैंने आपको ये गिनवा दिए, आरआरबी, आईबीपीएस और एसबीआई वाले। बाकी कितने एग्जाम्स और आएंगे, राइट? कहां थे हम? पजल सिटिंग अरेंजमेंट। हमने पैराग्राफ पढ़ना, उसको अरेंज करना है, उसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। एक बार हमारा बन गया ना, पजल बन गया या सिटिंग अरेंजमेंट बन गया, उसके नीचे 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। हमें सिंपली, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस टफ क्या है उस पजल को? टफ भी नहीं है, टफ भी नहीं है। अगर हम रीडिंग बहुत केयरफुली करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे रीडिंग, हम उस पजल को बना लेंगे आराम से, राइट? तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा काम किस पे करना है? पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, राइट? अब इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे आ गया इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज हो गया, राइट? या आ गया सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें भी आजकल कोडिंग डिकोडिंग वाले पोर्शन में जो पूछा जा रहा है ना, चाइनीज कोडिंग ज्यादा पूछी जा रही है। देखेंगे हम चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग को ज्यादा पूछा जा रहा है। ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया,
ये सारे रीजनिंग का जो मिसलिनियस वाले टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ऑर्डर में लगाना है चीजों को। रीजनिंग में जो अपनी रीडिंग पे काम करेगा ना, जिसकी रीडिंग अच्छी है वो रीजनिंग में अच्छा है। रीजनिंग में नो फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर रीडिंग पे हम काम करेंगे, अपनी रीडिंग पे, हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन सकते हैं अगर हम रीडिंग पे काम करें, राइट। अब थर्ड जो मेरे पास बच गया, थर्ड मेरे पास आया क्या, इंग्लिश। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं आरआरबी को छोड़ दूं, इफ यू आर गोइंग फॉर आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, वहां पे मीन्स में एक डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन आता है। देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में कहाँ आता है। प्री कर लिया, मान लो प्री कर लिया, वहां पे डिस्क्रिप्टिव लिखना है, टाइप ही करते हैं, करेंगे तो कीबोर्ड से डिस्क्रिप्टिव वाला आएगा, बट वो लिखना पड़ता है, वो लिखना पड़ेगा। 50 नंबर का पेपर होता है वो एसबीआई पीओ में, और 25 नंबर का होगा आपका आईबीपीएस पीओ में, डिस्क्रिप्टिव। तो उसमें क्या आएगा, एक प्रिसाइज राइटिंग आएगा, एक लेटर राइटिंग आएगा। एसबीआई ने इस बार क्या किया, उन्होंने लेटर राइटिंग की जगह क्या दे दिया, ईमेल राइटिंग। लेटर राइटिंग की जगह क्या लिखवाया, ईमेल राइटिंग, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया अब तो। लेटर वाला तो टाइम ही गया, उन्होंने क्या लिखवाया है इस बार वाला जो एसबीआई पीओ था, ईमेल राइटिंग। तो इंग्लिश जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंग्लिश जो आएगा वो 30 मार्क्स का आता है टोटल सब एग्जाम्स में जो बचते हैं। एसबीआई पीओ ने लास्ट ईयर क्या कर दिया, 40 मार्क्स का कर दिया। 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चन, 20 मिनट्स के टाइम में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इंग्लिश के। क्वांट और रीजनिंग में कर दिए 30-30 क्वेश्चन 35 से, और इंग्लिश के 30 होते थे वो बढ़ा के कितने कर दिए, 40। तो अब देखो, अगर एसबीआई पीओ में करने तो इंग्लिश का तो प्रीलिम्स में देख लो कितना वेटेज है, और उसकी वजह से कट ऑफ कितना आया है, कट ऑफ आ गया है इस बार 61.25। वो भी कितनी पोस्ट थी, टोटल 600 पोस्ट आई थी इस बार सिर्फ एसबीआई पीओ की। लास्ट ईयर थी अराउंड 1800 पोस्ट, तब भी कट ऑफ गई थी इतनी, और 600 में भी इतनी गई। कट ऑफ किसने गिराया, इंग्लिश ने। तो इंग्लिश में अब देखो क्या क्या आएगा। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम्स में भी आएगा, जिन पेपरों में तो आएगा। इंग्लिश में जो आपको मेन फोकस करना है वो करना है ग्रामर पे। किस पे करना है, ग्रामर पे। ग्रामर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एरर निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, फिलर्स आते हैं। एक तो आपको कॉम्प्रिहेंशन आना ही आना है जो पीओ का पेपर। कॉम्प्रिहेंशन नीचे 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, चाहे क्लरिकल है चाहे पीओ है, जिसमें इंग्लिश आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता ही आता है। अब क्या आएगा, एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, फिलर्स आएंगे, पैरा जंबल्स आएंगे। तो इन सब चीजों को कैसे देखना है, हमने काम करना है किस पे, ग्रामर पे। स्टार्टिंग से आपने अपनी फर्स्ट क्लास से काम किस पे करना है, ग्रामर पे। ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट वो हो जाता है इंग्लिश। अब देखो मैंने आपसे ये कर दिया ओवरऑल थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन, राइट। जीए वाला पार्ट बताया था, उसको भी थोड़ा डिटेल कर दूं। देखो जीए क्या है, जीए में मैंने आपको बताया, जीए का नाम होता है जनरल अवेयरनेस। आना तो मेंस में ही है, लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है, इकोनॉमी की न्यूज भी पढ़नी है, राइट, और जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है वो भी करना है, वो भी करना है, तीनों करना है जनरल अवेयरनेस में। और ये सब के सब मेंस में आएगा, इतना ही 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर सब मेंस में आएगा। और ये हमें अपनी तैयारी के फर्स्ट डे, जिस दिन हमने तैयारी शुरू की ना, तभी से स्टार्ट कर देना बस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास नोटबुक सेपरेट होनी चाहिए, आपको क्लासेस मिलेंगी रेगुलर। जनरल अवेयरनेस आपने फर्स्ट डे से, कोई ऐसा नहीं करेगा कि अभी तो मेंस है ही नहीं है, नो। जनरल अवेयरनेस आपको फर्स्ट डे से करना है, फर्स्ट डे से, ठीक। अब मैंने आपको आरआरबी पीओ का थोड़ा स्ट्रक्चर बता दिया। अब आपका अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकते हैं मेरे को, फिर देन आगे बढ़े। जो भी मैंने आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट या जनरल अवेयरनेस का कोई आपके मन में कोई डाउट चल, यस, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग।
और बैंकिंग एग्जाम में आपको मैंने पहला पॉइंट एक्यूरेसी बोला था। क्यों बोला था? एक्यूरेसी रखनी पड़ती है क्योंकि ये पेपर होता है अलग अलग शिफ्ट में। एक दिन में 4 शिफ्ट में पेपर होगा, एक दिन में 4 शिफ्ट में पेपर होगा। तो 4 शिफ्ट से मतलब है आपको ये पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कट ऑफ तो एक ही बनेगी। तो जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है वो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा ठीक रहता है, डगमगाता नहीं है काम। अगर एक्यूरेसी थोड़ी कम जाएगी तो उसमें फिर स्कोर में या स्कोर कम होगी, ऑब्वियस है एक्यूरेसी कम होगी तो स्कोर गिरेगा। जब नॉर्मलाइज होगा टॉपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज होते हैं, राइट। और किसी का कोई डाउट? कोई डाउट? देखो आरआरबी पीओ का हमने डिस्कस कर लिया था। आरआरबी पीओ में मैंने बता दिया आपको क्या क्या। अब अगर मैं चलूं नेक्स्ट एग्जाम का पैटर्न आ गया, हमने क्लैरिकल का देखना है। हमने क्या देखना है? क्लैरिकल का देखना है। क्लैरिकल में भी सेम है। देखो आरआरबी के दोनों एग्जाम्स में जो प्री है उसमें से इंग्लिश आनी नहीं है। क्या क्या आना है? सिर्फ रीजनिंग और क्वांट, राइट। देखो बाइलिंगुअल भी मिल जाएगा, जिसको हिंदी में देना है वो हिंदी में दे, जिसको इंग्लिश में उसको इंग्लिश में, राइट। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, अगेन वही पैटर्न, 25 मिनट रीजनिंग के लिए। ये भी कॉम्पोजिट था पहले, यहां पे भी 45 मिनट्स मिलते थे पहले 80 क्वेश्चन करने के लिए। आराम से आप 30 मिनट बिता दो रीजनिंग पे, बाकी के 20 बिता दो क्वांट पे। लेकिन लास्ट ईयर ये पैटर्न चेंज हो गया। अगेन आप क्वांट का देखेंगे तो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स, और कितना टाइम मिल रहा है? 20 मिनट्स। 80 क्वेश्चंस है, 80 मार्क्स, और कितना टोटल टाइम मिल रहा है आपको? 45 मिनट्स का। कितना टाइम मिल रहा है? 45 मिनट्स का, ठीक है, राइट। अब मेंस पे आ जाओ। मेंस में हमने उसमें देखा था रीजनिंग था, जनरल अवेयरनेस था, क्वांट था, इंग्लिश एंड हिंदी में अगेन ऑप्शन, एंड 5th क्या आ जाएगा आपके पास? कंप्यूटर नॉलेज। क्या आ जाएगा? कंप्यूटर नॉलेज। वो था पीओ का पेपर, तो उसमें मेंस के बाद 3rd स्टेज कौन सी बताई थी? इंटरव्यू। लेकिन ये क्लैरिकल है, इसमें आपके पास जो कट ऑफ बनेगी ना वो मेंस के बाद ही बन जाएगी। और देखो आरआरबी की एक अच्छी बात क्या है, आरआरबी के फाइनल रिजल्ट आने की डेट फिक्स है 1 जनवरी। जैसे मान लो अभी अगस्त से पेपर हो रहे हैं, मैंने जुलाई अगस्त में आपको पेपर बताया। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू पीओ में होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। रिजल्ट जो है इसका 1 जनवरी को ही आना है। रिजल्ट डेट फिक्स है, रिजल्ट डेट फिक्स है आरआरबी की। वैसे ही आईबीपीएस पीओ वाले की है, आईबीएस उसकी भी रिजल्ट 1 अप्रैल को ही आता है। हर साल 1 अप्रैल को ही रिजल्ट आएगा, राइट। अब इसमें भी देखो वही था 40 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स के। इसमें मेंस में टाइमिंग का इशू कोई नहीं है, आपके पास कॉम्पोजिट टाइम है, टाइमिंग वाला इशू नहीं है, राइट। 40 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स? 40। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चंस है तो कितने? 50 मार्क्स। रीजनिंग और इसका सेम है। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में अगेन ऑप्शन, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। कंप्यूटर के इसमें आएंगे 40 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। उसमें भी आपने देखा था जो लास्ट वाला था उसमें भी कितने थे? 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। कितने कहते हैं? 20 मार्क्स के। तो ये तो बात होगी किसकी? आरआरबी की, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट, मैंने आपको बोला जब पेपर दे रहे होंगे ना, अच्छी बात क्या है, कंटिन्यूटी में पेपर होते हैं। जब आप आरआरबी का मेंस लिख रहे होंगे, आपको उसी टाइम क्या होगा, इसके पीओ के प्री की डेट आ जाएगी, आईबीपीएस वाले की। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले बैंक हैं वो कितने हैं? कितने बैंक हैं? 11, क्योंकि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 12 है। सिर्फ एसबीआई एक ऐसा बैंक है जो अपना पेपर अलग लेता है, और जो बाकी 11 हैं उनका कंबाइंड पेपर है, उनका कंबाइंड पेपर है। तो फर्स्ट किसकी बात करेंगे? आईबीपीएस पीओ की। अब देखो पिछले पेपर में हमने देखा कि उसमें हमारे पास 2 ही सेक्शन थे, क्वांट एंड रीजनिंग। 2 ही सेक्शन थे, कौन से? क्वांट एंड रीजनिंग। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या आ गया? एक इंग्लिश, एक क्वांट, एंड थर्ड इज रीजनिंग। फिक्स टाइम है तीनों सेक्शंस के लिए, 20 मिनट्स ईच। फिक्स टाइमिंग है कितना? 20 मिनट्स ईच, राइट। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 30, और मार्क्स भी कितने हैं? 30। कितने हैं? 30। सिमिलरली क्वांट के क्वेश्चन आएंगे 35, मार्क्स कितने हैं? 35। रीजनिंग के भी क्वेश्चन है 35 और मार्क्स कितने हैं? 35। अब टाइम तो पेपर तो 1 आवर का है, लेकिन 20 मिनट्स मिलेंगे हर सेक्शन को। कितने? 20 मिनट्स मिलेंगे हर सेक्शन को। जैसे मान लो इंग्लिश आया सबसे पहले, 20 मिनट ही चलेगा इंग्लिश, 30 क्वेश्चन उसमें, 20 मिनट ही चलेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। इंग्लिश
लॉक हो जाएगा। और जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, जैसे मान लो क्वांट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांट है, तो वो क्या होगा, वो सेक्शन खुद ही शुरू हो जाएगा, आपको वहां क्लिक नहीं करना पड़ेगा कि मैं ब्रेक ले लेता हूं एक, नो। वो जैसे ही 20 मिनट पूरे होंगे ना, उल्टी क्लॉक चलती है, 20 से शुरू होती है 0 तक, तो जैसे ही वहां पे सेकंड्स 1 सेकंड होगा आपके पास, क्या होगा, अगला सेक्शन चल पड़ेगा, वैसे ही अगले में होगा। तो आपके पास 20 ही मिनट होंगे, आपको 20 मिनट में करने हैं 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 करने हैं क्वांट के, और 35 करने किसके, रीजनिंग के। सिलेबस वही है, आरआरबी के लिए वही था जो मैंने आपको बताया, आईबीपीएस के लिए वही था, सिलेबस सेम है, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं है। डिफरेंस कहां आता है, जब हम देखेंगे इसका पीओ का, मेंस का सिलेबस। ये देखो, ये आ गया मेरे पास, अब आईबीपीएस पीओ मेंस आ गया मेरे पास। कैसे, प्री क्लियर हो गया। मेंस में क्या करना है, मेंस में आपके पास आ रहा है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड कोई कंप्यूटर नहीं है, जैसे आ गया, आपको कन्वर्जन होती है, रीजनिंग में हम पढ़ेंगे, जब मेंस का सिलेबस पढ़ेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है लैंग्वेज, बहुत इजी है, तो उसके लिए लगा है क्या, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं, इसीलिए सेक्शन ए एंड सेक्शन बी लिखा गया, राइट। कितने, 45 क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के। 1 आवर का टाइम, अकेले 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा मेरे पास रीजनिंग का, 1 आवर का टाइम सिर्फ रीजनिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ गया इंग्लिश, फिर से सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हुई, कुछ क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, कुछ कौन से होंगे 2 मार्क्स, राइट। 35 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, एंड टाइम कितना मिलेगा, 40 मिनट। सारा का सारा जो इशू है यहां पे, मतलब जो ध्यान रखनी है हमें चीज जब तैयारी कर रहे हैं, किसकी रखनी है, टाइम की रखनी है, किसकी रखनी है, टाइम की रखनी है। नेक्स्ट आगे देखो, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका जो क्वांट वाला पोर्शन है जो मेंस में आता है। 35 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के। देखो रीजनिंग के 45 क्वेश्चन करने के मिल रहे थे 60 नंबर, यहां पे 35 क्वेश्चंस के कितनी वो है, कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के। टाइम कितना मिल रहा है, ओनली 45 मिनट्स, वहां पे टाइम भी 1 आवर का मिल रहा था। नेक्स्ट आ गया देखो आपके पास हुई जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जो मैं आपको बता रहा था। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, टाइम कितना मिल रहा है, 35 मिनट। टाइम कितना मिल रहा है, 35 मिनट्स, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया देखो एक पेपर कंप्लीट, ये तो आपके पास एक पेपर कंप्लीट हो गया। अब टोटल आए 155 क्वेश्चन, वेटेज कितनी बनी इनकी, 200 मार्क्स। टाइम कितना मिला टोटल, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स बोले तो 3 आवर्स। जो टोटल आपने मेंस एग्जामिनेशन दिया अभी तक वो 3 घंटे का है, जिसमें क्या क्या अटेम्प्ट किया, क्वांट, रीजनिंग, आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 4 सेक्शन अटेम्प्ट किए। टाइम भी बटा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बटे हैं, वेटेज भी बटी है। अब जो डिस्क्रिप्टिव की बात की थी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लेटर राइटिंग एंड एसे, कितने, 25 मार्क्स की। टाइम कितना मिलेगा, 30 मिनट्स। टाइम कितना मिलेगा, 30 मिनट्स। तो आपका जो मेंस है वो टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 200 का वो था, 25 मार्क्स का, इसके कितने मार्क्स का हो गया, 225 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो गया, 225 मार्क्स का। और टाइम कितना मिल रहा है हमें, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स टोटल टाइम हमें इसमें मिल रहा है। ये बात हुई मेंस की। अब ये सारा जब अपना क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम किस फेज में जाएंगे, इंटरव्यू वाले फेज में। जो जर्नल अवेयरनेस वाला मैं आपको बता रहा था, ये नॉट ओनली मेंस में हेल्प नहीं करेगा, इंटरव्यू वाले पार्ट में भी यही चीज हेल्प करती। तभी मैंने आपको बोला कि ये फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देना है, जब से तैयारी शुरू की तभी से शुरू कर देना है इसको। रेगुलर क्लासेस मिलेंगे आपको, उसको अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से पढ़ना है, राइट। अब चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम पे। देखो नेक्स्ट एग्जाम क्या आ गया मेरे पास, क्लरिकल। आईबीपीएस का पीओ तो देख लिया, अभी आईबीपीएस क्लरिकल, इसमें हुई 11 एग्जाम्स, वही वाले 11 एग्जाम्स है। सेम पैटर्न देखो, ये इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग 30 30 35 35। टाइम कितना हो गया, 60 मिनट्स, 20 मिनट्स ईच सेक्शन। यहां पे कितना आ गया, टोटल टाइम मिल रहा है मेरे को 1 आवर का, 60 100 क्वेश्चन है और क्या है, 100 मार्क्स का। वही सेम पैटर्न जो पिछले में देखा था कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट के 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी कितने आएंगे, 35 क्वेश्चन। ठीक हो गया।
अब ये क्लरिकल है, तो इसके बाद तो हमारे पास सिंगल एग्जामिनेशन है, कौन सा? मेंस। अब इसके मेंस में क्या क्या आएगा? देखो रीजनिंग आएगा मेरे पास, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है ना, कितने मार्क्स के? 60 मार्क्स के। कितनी ड्यूरेशन है? 45 मिनट्स। कितनी ड्यूरेशन है? 45 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, कितना टाइम मिल रहा है? 35। इतना टाइम था ना पिछले में भी जब हमने देखा, 35 मिनट्स ही थे 40 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, कितना टाइम मिल रहा है? 45 मिनट्स। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन भी 50 है, क्वांट के भी 50 है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 60, और इसके कितने हैं? 50। इसके कितने हैं? 50। राइट। लास्ट इसमें वही सेम सेक्शन आ गया, जनरल अवेयरनेस। पिछले पेपर में कितने मार्क्स का आ रहा था जो हमने देखा था? 40 मार्क्स का, 40 का था ना जीए। अब देखना क्लैरिकल में कितने मार्क्स की वेटेज है जीए की, कितनी हो गई? 50 नंबर। कितनी वेटेज हो गई? 50 नंबर। तो जीए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और क्लैरिकल वाले पेपर में टाइमिंग 160 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स मिलेंगे आपको टोटल पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। कितने मार्क्स का पेपर है? 200 मार्क्स का। क्वेश्चंस कितने आएंगे? 190। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 190। राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आ गया नेक्स्ट एसबीआई। ये इसको माना जाता है जो बैंकिंग फील्ड है उसका मतलब वन ऑफ, जो सबकी इच्छा होती है कि अगर मैं बैंक में जॉब करूं तो मैं एसबीआई में करूं, सबसे प्रेस्टिजियस जॉब जिसको माना जाता है। तो इसमें भी सेम ही पैटर्न था लास्ट ईयर तक, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वांट के और 35 रीजनिंग के। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ? लास्ट ईयर इसके पैटर्न में आया चेंज। इंग्लिश लैंग्वेज के हो गए देखो 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, और टाइम कितना हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का? उतना ही रहा, टाइम उतना ही रहा। पहले 20 मिनट में करने होते थे 30 क्वेश्चंस, और इन दो सेक्शंस के होते थे पहले 35। लास्ट ईयर से पहले कितने? 35 एंड 35। इसके क्वांट के और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते थे। लास्ट ईयर क्या किया? यहां से 5 क्वेश्चन भी यहां दे दिए और यहां से भी 5 क्वेश्चन यहां दे दिए। टाइमिंग कुछ नहीं किया, टाइमिंग में नो चेंज। तो इंग्लिश के आपको एसबीआई पीओ जब एग्जाम करने इंग्लिश के 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चंस करना है। एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन है, आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट का। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन है, टाइम मिलेगा 20 मिनट का। पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, और कितना टाइम मिलेगा टोटल? 1 आवर। कितना टाइम मिलेगा? 1 आवर। राइट। तो ये लास्ट ईयर हुआ ये चेंज सारा। जो आरआरबी वाला बताया वो भी लास्ट ईयर ही हुआ, फर्स्ट टाइम। अब इसका मेंस देखना, जनरल अवेयरनेस देख रहे हो आप, एक में 50 मार्क्स की देखी अभी, एक में 40 की देखी। अब जनरल अवेयरनेस देखना कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एसबीआई में। सेम ही जनरल अवेयरनेस है, कुछ अलग अलग नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर्स थोड़ी अलग थोड़ी ना होते, वही रहेंगे। जब मैं इसके मेंस की तरफ जाऊंगा, देखो मेरे पास क्या आ गया? रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 40। कितने मार्क्स के? 60 मार्क्स के। 40 क्वेश्चन 60 नंबर के। और कितनी ड्यूरेशन है? 50 मिनट। कितनी ड्यूरेशन है? 50 मिनट मिलेंगे रीजनिंग सॉल्व करने के लिए, 50 मिनट। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये किसका नाम दिया इसने? क्वांट को ही नाम दिया है, वाला क्वांट ही है। तो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ओनली 30, बट कितने मार्क्स का आ रहा है? 60 मार्क्स का। 30 ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन मार्क्स कितने मिलेंगे? 60। एक क्वेश्चन हुआ 2 नंबर का। अब टाइमिंग कितना मिल रहा है इसमें? 45 मिनट्स। कितना मिल रहा है? 45 मिनट्स। लेकिन जब आप इस सेक्शन को देखेंगे ना, इसमें देखो जनरल अवेयरनेस का कितना बड़ा रोल हो जाता है इस पेपर में। एसबीआई पीओ की तरफ जब आप देखेंगे, जनरल अवेयरनेस अकेली 60 मार्क्स की है। 60 नंबर, 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 60 मार्क्स की है। कितनी क्या? जनरल अवेयरनेस। अभी तक हमने देखा 40-40 मार्क्स की आ रही थी, लेकिन एसबीआई वाले पेपर में कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसका? 60 मार्क्स की क्या आ रही है आपके पास? जनरल अवेयरनेस ही अकेली 60 मार्क्स। राइट। अब 4th सेक्शन आ गया इंग्लिश का।
जो इंग्लिश थी, इंग्लिश इसमें अब देखो इंग्लिश में ना इसमें 40 क्वेश्चन दे रहा है बट मार्क्स 20 ही दे रहा है। मार्क्स क्या दे रहा है? 20 ही दे रहा है मेंस में, क्योंकि प्री में ही ऐसी इंग्लिश की वो बना दी है कि जिसकी इंग्लिश वीक होगी उसको तो चेक ही नहीं करना है मेंस ना। तो इससे क्या पता चलता है जो चारों सब्जेक्ट है हमारे ना, इन पे हमें बिल्कुल पैरेलल चलाना है इनको। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को रीजनिंग अच्छी लगती है तो मैं रीजनिंग ही पढ़ूंगा, मेरे को क्वांट अच्छा लगता है तो मैं क्वांट पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को अच्छा लगता है मैं नहीं करूंगा, नहीं होगा। आपको सारे सब्जेक्ट साथ चलाने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, अब 170 क्वेश्चन हो गए टोटल, यहां तक 200 मार्क्स का पेपर, यहां तक टाइम मिला है 3 आवर्स का। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वही डिस्क्रिप्टिव। ये देखो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उस वाले एग्जाम में आपने देखा था कितना था? 25 मार्क्स का, लेकिन यहां पे डिस्क्रिप्टिव की वेटेज कितनी है? 50 मार्क्स। कितनी है? 50 मार्क्स, एंड 50 मार्क्स वेटेज है इसकी, और टाइम कितना मिल रहा है? 30 मिनट्स। टाइम कितना मिल रहा है? 30 मिनट्स, राइट। अगेन पेपर आपका मींस 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स का। टोटल मार्क्स 250, उसमें कितने थे? 225। जो आईबीपीएस देखा था 225। अब इसमें थर्ड स्टेज एसबीआई पीओ में फिर से इंटरव्यू है। इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का, और जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो आपका ये सारा स्कोर जो 250 वाला है और 50 वाला 300 टोटल, इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा एक रेशियो बना के 100 में। जो फाइनल कट ऑफ आता है वो कितने मार्क्स से आएगा? 100 मार्क्स में से। जो फाइनल कट ऑफ है 250 को नॉर्मलाइज किया जाएगा 75% में, और इंटरव्यू वाले मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा किसमें? 25%। फाइनल कट ऑफ किससे आएगा? 100 मार्क्स, राइट। तो आपने देख लिया कि ये वाला जो मैं इस सेक्शन पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिलेक्शन लेने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे कि पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, क्वांट पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, बट वो ये बोलते हैं अब जब प्री होगा तब देखेंगे। लेकिन नहीं, इसको आपने फर्स्ट डे से रन करना है। आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे, आपने इसको फर्स्ट डे से रन करना है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे, फर्स्ट डे से करेंगे बहुत अच्छे से, राइट। इसके बाद जो लास्ट मेरे पास एक और एग्जाम बचेगा, एसबीआई क्लरिकल है। देखो एसबीआई अपने दोनों एग्जाम अलग से लेता है, सिर्फ 12 ही है हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनमें से एक ही बैंक है जो अपनी अलग एडवर्टीजमेंट निकालता है। और अभी मैं आपको इस सेशन के लास्ट जैसे मैं ना गुड न्यूज भी दूंगा जो इस साल के लिए है एसबीआई की तरफ से, ठीक है। तो क्लरिकल में देखो, क्लरिकल में वो आ गया फिर से आईबीपीएस वाला 30, 30, 35, 35, और रीजनिंग में भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 35, 35। 20-20 मिनट मिल रहे हैं हर सेक्शन को। आपको 1 आवर का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। मार्क्स कितने? मैक्सिमम 100 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स? 100 मार्क्स। चेंजेस सिर्फ किसमें हुए लास्ट ईयर? ओनली एसबीआई पीओ। किसमें चेंजेस हुए? एसबीआई पीओ, राइट। अब इसके अगर मेंस पे चलें आप तो देखो इंग्लिश 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स मिल रहे हैं, राइट। एप्टीट्यूड की बात करेंगे, 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स हैं, टाइम कितना मिल रहा है? 45 मिनट्स का। कितना टाइम मिल रहा है? 45 मिनट्स का। रीजनिंग में अगेन 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, टाइम कितना मिल रहा है? 45 मिनट्स का। जनरल अवेयरनेस, इसमें भी कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। टाइम कितना मिल रहा है? 35 मिनट्स का। कितना? 35 मिनट्स का टाइम। 2 आवर एंड 40 मिनट्स, 190 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 200। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 200, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहले पूछे फिर आगे बोल। कोई भी डाउट? कोई डाउट है यहां तक? कोई आपका क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। देखो वो सेक्शनल कट ऑफ भी होगा इसमें, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ तो रहेगी। जैसे मान लो हम थे यहां पे थे, तो इंग्लिश के सेक्शन का ओवरऑल तो कट ऑफ जाना ही है 100 में से कि सिलेक्शन कब हुआ, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो अलग जाएगा। जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो अलग जाएगा, प्री में भी और मेंस में भी। ओवरऑल कट ऑफ तो निकालना ही है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज वाला कट ऑफ भी निकालना पड़ेगा, और वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे कि पेपर का लेवल, एग्जाम लेवल क्या है, एग्जाम लेवल क्या है, राइट।
आयुष, ललित, ओके ऑल क्लियर, ठीक है। देखो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करेगा कि एग्जाम का लेवल कैसा है। ऐसा भी होता है जैसे IBPSP होगा, अगर आपको मैं बताऊं तो लास्ट ईयर क्वांट का मेंस में कट ऑफ गया ओनली 2.25 आउट ऑफ 60, 2.25 ओनली, इतना ही कट ऑफ गया। जो सेक्शनल की बात कर रहा हूं, सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल तो क्लियर करना ही है जो ओवरऑल जाएगा, लेकिन सेक्शनल भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। नॉट अ बिग डील, अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं, कोई वो बड़ा वो नहीं है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में क्लियर करना पड़ेगा।